यूपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में हो गया बड़ा खेला। सॉल्वर गैंग का फिर चला जलवा और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार यह खबर सुन रहे हैं कि झारखंड के हजारीबाग से सॉल्वर गैंग का गिरोह पकड़ा गया है और कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। कई बसों में सॉल्वर गैंग से जुड़े शिक्षक अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैरान हैं और सोच रहे हैं कि कितनी है इस खबर में सच्चाई। लेकिन क्या यह सच है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में फिर से जो है सॉल्वर गैंग का जलवा चला है? तमाम चीजों पर बात करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे क्या है इसकी सच्चाई। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस सच्चाई को जन जन तक साझा कर दीजिएगा। अपने तमाम साथियों तक इसलिए भी साझा कीजिएगा क्योंकि आज बड़ा से बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म कोई नहीं पेपर लीक के इस मुद्दे पर बोलने को तैयार है, कोई नहीं सच दिखाने को तैयार है, क्योंकि हर किसी को केवल और केवल टीआरपी की जरूरत होती है। बाकी शिक्षक अभ्यर्थी की समस्या केवल शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए रह जाती है। चुनाव का बात करते हैं, हर कोई तमाम चीजों पर बात करते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया जो है इन तमाम चीजों पर बात नहीं करती है। तो साथियों, करेगा तो करेगा कौन? एक शिक्षक अभ्यर्थियों की दर्द और उस पीड़ा को समझेगा कौन? इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाइएगा। हम तमाम चीजों को दिखाएंगे आखिर क्या निकलकर सामने आया है अब तक। इन तमाम सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। आप अपने हर एक स्टेटस पर इस लिंक को चढ़ा दीजिए, हर एक जगह शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 में हो गया है बड़ा खेला। ऐसा सुनने को लगातार आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मिल रहा है और जो न्यूज निकलकर सामने आई है वह हैरान कर देने वाला है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो कि प्रथम के बाद द्वितीय के बाद ये तृतीय जो कि बीपीएससी के माध्यम से आयोजित कर रही है, इसमें भी सेंधमारी करने वाले लोगों का आत्मबल इतना बढ़ा हुआ है कि बसों में भर भर के लाखों लाख रुपया का खेला करके जो है कि अभ्यर्थियों को रटाया जा रहा है। क्वेश्चन आंसर हो गए ना आप हैरान? आज आपको पता चलेगा कि आखिर यह जो कटअप का खेल चलता है आखिर इतना हाई कैसे हो जाता है। आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं दिन रात एक करते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यहां से सवाल आएगा, कि यहां से सवाल आएगा, कि यहां से आएगा, ये पढ़े वो पढ़े, लगातार चिंतित होते हैं, दिन रात एक करते हैं। लेकिन सॉल्वर गैंग का जलवा इस तरह होता है, इस तरह होता है। आप यहां पर सामने वह वीडियो भी देख रहे हैं जो कि लगातार चैनल के माध्यम से लगातार जो है कि अलग अलग झारखंड के चैनलों के माध्यम से यह बात सबसे पहले निकलकर सामने आई और हम अपने मन से नहीं कुछ बोल रहे हैं, बल्कि ये तमाम जो न्यूज निकलकर सामने आया है उसके आधार पर हम आपको तमाम सच्चाई बता पा रहे हैं। और जब तहकीकात किया गया है, अब तक की जो अपडेट्स हैं हम आपको अपडेट्स देने का काम कर रहे हैं और जो वास्तविकता है उसी को हम आपको रूबरू करा रहे हैं। साथियों, झारखंड का यह ताजा मामला है। झारखंड के हजारीबाग में जो एक तमाम जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उसको सूचना मिला कि देखिए एक बैंकेट हॉल में जो है कई सौ आपका दिमाग और आपके अंदर अगर कह लें एक सच्चे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, खून खौल उठेगा, क्योंकि आपके साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रही है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करेंगे आप समझ ही सकते हैं। साथियों, हद तो तब हो गई जब झारखंड पुलिस को यह खबर मिलता है कि देखिए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की बिहार में एग्जाम चल रही है और बसों में भर भर के जो है कि सॉल्वर गैंग जो है कि जिस ट्रेंड कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को, जो लाखों लाख रुपए का लेन देन करके जो है कि उसको बैंकेट हॉल में रखा गया। इस ऐसी शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या 300 बताई जा रही है। आप सब कुछ यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोई ऐसे मुजबानी नहीं बोली जा रही है, बल्कि तथ्यों के आधार पर बोली जा रही है और कोई एक न्यूज चैनल के से निकले न्यूज से नहीं बोला जा रहा है, बल्कि कई सारे झारखंड के जो हजारीबाग वहां से जो रिपोर्टिंग आया है उसके आधार पर यह तमाम चीजों को बोली जा रही है। वही नहीं, झारखंड के पुलिस पदाधिकारियों ने भी इस पर जो है कि संज्ञान लेते हुए कहा जो भी है
उसको भी हम आपको यहाँ सुनाते रहे, आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जब वहां पर पुलिस पदाधिकारी सुबह के सुबह जब छापा मारे तो बैंकेट हॉल का आप यहाँ जो है कि दृश्य भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह जो है कि कोहिनूर बैंकेट हॉल में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रश्न उत्तर रटाया जा रहा था। आप सोच रहे होंगे सर ये प्रश्न उत्तर आखिर कौन सा प्रश्न उत्तर? तो साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 के फर्स्ट शिफ्ट कक्षा 6 से 8 में जो प्रश्न जो पूछे गए इसका क्वेश्चन आंसर रटाया जा रहा था। यही नहीं, खबर निकलकर और भी चीजें सामने आ रही है कि सेकेंड जो शिफ्ट में 1 to 5 का जो एग्जाम हुआ इसका भी जो है कि कह लीजिए तो पहले से आंसर वगैरह सब जो है कि रट्टा रटोवल वाली बातें हो रही थी। ये जांच की प्रक्रिया के अधीन है, लेकिन अब तक का अपडेट यही है कि सबसे बड़ी खबर जो आई, बैंकेट हॉल जो झारखंड के हजारीबाग में स्थित है वहां पर बैंकेट हॉल में पुलिस ने छापा मारा। आप यहां देखिए वीडियो का कुछ विजुअल भी देखिए कि किस प्रकार से पुलिस वहां जब पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। और साथ ही साथ देखिए थाना के आगे किस प्रकार से बसों को लगाया गया। जब पुलिस पदाधिकारी जो है कि रास्ते में कई बस 3 से 4 बसों को जब देखा कि उसमें केवल और केवल अभ्यर्थी हैं तो शंका के आधार पर बस को रोका। ये काम बिहार पुलिस ने नहीं किया है। ताज्जुब की बात यह है कि बिहार के बॉर्डर से टप करके बिहार का बस जाता है और वहां पर रात भर जो है कि क्वेश्चन आंसर रटाया जाता है। हालांकि इसकी भनक जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से लगातार हम तमाम अभ्यर्थियों तक पहुंचाई जा रही थी, जिसको कि आप देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में हमने रात में भी डाला था। देखिए लाखों लाख की खबर उड़ते उड़ते हमारे कानों तक आ रही है, लेकिन इसकी क्या सच्चाई है पता नहीं। और हमने भी ये बात कहा था ये जांच का विषय है, किंतु अब तो जिस तरह से कोहिनूर बैंकेट हॉल में पकड़े गए ये तमाम जो बस में बैठे अभ्यर्थी हैं जिसके पास एक भी फोन नहीं है, केवल और केवल उनके पास एडमिट कार्ड था जो कि परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 का था। जब पुलिस प्रशासन को लगा कि भैया यहाँ पेपर लीक का मामला चल रहा है, उन्होंने छापा मारा और छापा मारने के साथ ही साथ जो है कि व्यापक पैमाने में एक साथ 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पकड़ने का काम किया है। यह तो काबिल तारीफ है। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर इसको जो है कि नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है, तो इसका जवाब आप ही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन इस पर अब तक जो है कार्रवाई क्या क्या हुआ तो बता दें आपको साथियों, जब मामला वहां पर संज्ञान में लिया गया, जब देखा गया कि इस तरह की बातें हैं, पेपर लीक की आशंका जताई गई और इस आशंका के तहत जो है कि थाने में तमाम बस और तमाम जितने भी अभ्यर्थी पकड़े गए उन सभी को रखा गया, रोका गया और डिटेन कर दिया गया। साथ ही साथ बिहार के अपराध इकाई शाखा से संपर्क किया गया और बिहार पुलिस को सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे बातें हैं, हमने इतने सारे कैंडिडेट्स को पकड़ रखा, मामला कहीं ना कहीं बीपीएससी पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। अब आप हैरान हो जाएंगे कि बिहार सरकार के अपराध इकाई की पुलिस जब वहां पहुंची तो वो भी छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक सरकार के तरफ से या बिहार पुलिस के तरफ से कोई भी अपडेट्स नहीं दिया गया है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जिस प्रकार से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, यह जो है कि पेपर लीक का आशंका तो है ही, लेकिन तमाम जितने भी लोग हैं वे सोचेंगे अगर आशंका पेपर लीक की है तो तमाम बस में बैठे अभ्यर्थी जिसके पास एडमिट कार्ड था आखिर उसको रोका क्यों गया। तो आपको मैं बता दूं, कोई भी पुलिस प्रशासन जो है कि बिना तथ्यों के आधार पर जब ये जान ले कि इसका परीक्षा होने वाला है, उसको जो है कि रोक करके बस खड़ी करके, कोई सुंदरता का चीज नहीं है कि थाने के आगे बस लगा दिए, कहीं ना कहीं उनके पास जो है पुख्ता सबूत मिला तभी वो छापा मारे और जो है कि उसको हिरासत में लेकर रखे, जिस कारण से अगर उनका परीक्षा यहाँ पे बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी था उससे उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ने दिया और तब तक नहीं बस को खोला, अभ्यर्थियों को बाहर आने दिया जब तक कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 की फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त नहीं होगी। ये तमाम चीजों को आपने देखा किस प्रकार से बस में भर भर के जो है कि सॉल्वर गैंग सक्रिय होता है और लाखों लाख का जो है कि खेल करता है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है और इसका देखिए यहां तक जो हकीकत वाली बातें हैं, पकड़ाए हैं, ये तमाम चीज पेपर लीक की मामला से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। ये तमाम चीजें पुलिस पदाधिकारियों ने कहा है, समाचार चैनल में चल रहा है, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन
अगर ये चीज अगर 1% इसमें सच्चाई निकलकर बाद में, चूंकि ये जांच का विषय है और बिहार सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जांच करेगी भी, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला होता है तो सरकार और बिहार पुलिस जो है इसमें अहम भूमिका निभाती है। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि बिहार पुलिस बहुत ही अच्छे तरह से तहकीकात करेगी, क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी की योग्यता की बात है, योग्य शिक्षक अभ्यर्थी का चयन होना चाहिए। अगर इस तरह का मामला निकलकर सामने आएगा तो बताइए, जिस प्रकार इससे पहले कटऑफ की बातें हुई थी, हाई कटऑफ चला जाता था, साथ ही साथ जो है कि आप देखे होंगे टीआरई 2 में इस बार तो संजोग कहिए कि कोई जो है ट्रेन डिले नहीं हुआ, कोई टाइम चेंज नहीं हुआ। पिछले बार तो ट्रेन डिले हो गया था। अब शंका यह भी उठता है, इस बार अगर ये बस पकड़ाते और कुछ श्रीमान लोग होते तो ये कहा जाता कि बस डिले के कारण से एग्जाम जो है कि टाल दिया जा रहा है, अब इतने शिफ्ट में होगा। हालांकि ये तमाम चीज एक अभ्यर्थी होने के नाते लोग आवेश में कह ही सकता है, क्योंकि उनका अधिकार है भाई। इस तरह का मामला जब निकलकर सामने आएगा और जब रिजल्ट आती है तो वहां पे कटऑफ का खेल सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग 140 ठोक कर आए हैं। कैसे भैया? क्योंकि बहुत सारे, अगर एक बॉर्डर के पास, झारखंड और बिहार के बॉर्डर के पास 3-4 बसों को पकड़ा जाता है, उनके आसपास के बैंकेट हॉल से इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आशंका होती है कि बिहार के अन्य तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं, क्या इस तरह से सॉल्वर गैंग वहां भी काम किए? क्या और भी जगह अगर ये 300 पकड़े गए तो आखिर कितने हजार ऐसे हैं जो लाखों लाख का लेन देन करके जिसमें सॉल्वर गैंग इन्वॉल्व है? हालांकि यह बिहार सरकार के लिए और बिहार पुलिस के लिए जांच का विषय है। पारदर्शिता के साथ जांच होगी। आने वाले दिनों में और भी बातें परत दर परत खुलकर सामने आएगी। तमाम चीजों की जानकारी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन आप यहां डिस्प्ले पर जो देख पा रहे हैं, कोहिनूर वह बैंकेट हॉल जहां पर तमाम ऐसे सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए शिक्षक अभ्यर्थी धरा गए हैं, और साथ ही साथ आप बस को भी देख रहे हैं जो कि धरा गए हैं। अब ये तमाम चीजें किस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सेंधमारी करने को लेकर उजागर कर रही है, ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। किंतु एक बात तो तय है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर बिहार की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में इस तरह का सेंधमारी करने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, यह भी देखने का विषय है। किंतु केंद्र में इस तरह के फर्जीवाड़े पर बड़ा कानून बना है, तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करती है कि उस तरह के बड़ा कानून बना करके इन तमाम जो फर्जीवाड़े करने वाले लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, इनको सदा के लिए बैन तो किया ही जाए, साथ ही साथ इनको कई मामले इन पर दर्ज करके कहीं ना कहीं इनको सख्त सजा देने की आवश्यकता भी है। और आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की यही मांग भी है। आप इस तरह के तमाम न्यूज को, इस तरह के पेपर लीक के मामले जो आशंकित हैं, उसको किस नजर से देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। लेकिन वर्तमान में जांच का यह एक बड़ा विषय बन गया है। अब देखने वाला विषय है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम को लेकर के सरकार क्या कुछ करती है। यहां तक वीडियो देखने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा, क्योंकि हर सच्चाई से रूबरू आपको यही से होना होगा और आपको यहां पर लगातार जो है कि सच्चाई दिखाई जाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।